नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग चाहे तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। और दोस्तों, वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को बने रहिए वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका है सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है सिंधु सभ्यता। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदोस्त, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोग ने इसे इंडस कहा था। उसके बाद है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। चलिए, यहाँ से देख लेते हैं आगे क्या है आपका। आगे है आपका यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, ओमोराइट, एलेमामाइट, मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोगों सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। क्या कहते थे? तो मेलुहा कहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेहलू कहा जाता था। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हज्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियोकार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। चलिए, आगे आपका नोट है दोस्तों, तो नोट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नोट में क्या है देखिए। नोट में आपका तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। उसके बाद नीचे देखिए। नीचे है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई NCERT के अनुसार। उसके बाद है आपका 3250 2750 ईसा पूर्व सरगौन अभिलेख के अनुसार ये आपका मध्य एशिया माना जाता है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व से ओल्ड NCERT के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ से दोस्तों आपका दिया है उत्तर में। देखिए आपका उत्तर में है आपका जम्मू कश्मीर, आपका मंडा जम्मू कश्मीर चीनाब नदी। उसके बाद आपका पश्चिम में आ गया है दासका नदी, सुतगिरोडा। उसके बाद है आपका बलूचिस्तान, ये आपका पश्चिम में है। अब पूरब में देखिए आप लोग
आलमगीर यूपी और आपका हिंडन नदी है। उसके बाद आपका दक्षिण में आ जाइए तो दक्षिण में आपका है दैमाबाद एमपी महाराष्ट्र और आपका पावड़ा नदी है आपका। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए, और दोस्तों यहाँ इस चैनल पे आपको एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते हुए वीडियो मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ से छोड़ दिए वहाँ से छोड़ दिए, जो भी होगा आप यहाँ एक लाइन बाय लाइन होगा। चलिए यहाँ से वीडियो देखिए आप लोग फिर से। नीचे से आपका सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उसके बाद आपका गनवाड़ी वाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी और आपका कालीबंगा। तो यहाँ से आप जो है इस पाँचों को 6 है, ये आपका 6 जो है आपका महानगर, इसको आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गनवाड़ी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया। चलिए यहाँ से आप लोग आगे नीचे देखिए। नीचे है आपका अफगानिस्तान से स्थित सोतुगाई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सोतुगाई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित हैं। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात, लगभग 200 में हैं। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ है 1921 में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स वेसेन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय और टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीला पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6 से 6 की 2 पंक्तियाँ में कुल 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकाला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यह एक आयताकार मोहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी हैं। इससे
सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ वृक्ष युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानगार है, जो कि एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानगार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानगार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी विशाल अन्नागार थी। यह पूर्व से पश्चिमी 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हाल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य धातु की बनी हुई है। यह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मोहनजोदड़ो में से एक मोहर मिलती है जिस अर्धशिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिससे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे। चलिए आगे देखिए आप लोग। आगे है आपका जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4 गुना 2 गुना 1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव हैं, जो कि रंगनाथ राव हैं। मतलब इसका पूरा नाम हो गया आपका रंगनाथ राव। SR का पूरा नाम हो गया रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल के भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल में मिले हैं। चावल का भूसी आपका कहाँ मिला है? तो आपका रंगपुर व लोथल में मिला है। आपका दोनों जगह मिला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका पॉइंट बन सकता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, एक मिनट दोस्त, चहुंदारों का उत्खनन 1935 में मैके ने किया था। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एम जी मजुमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से माणिक्य, सौंप, अस्थि तथा मुद्रा बनने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के पिल्ले का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झूकर, झंगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हरफा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से आपका कालीबंगा सभ्यता में से एक झोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थि के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं दोस्त। चलिए आगे देखिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भाऊच तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर था, मतलब नगर है। चलिए आगे देखिए, एक मिनट दोस्त। आगे है आपका, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो तीन भागों में विभाजित किया गया था। यह एक दुर्ग, माध्यम नगर और आपका निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। चलिए यहाँ से आपका एक नोट आया है दोस्त, फिर से नोट को दोस्तों आप लोग बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। या तो आपका हो सकता है, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और नोट जितना भी दोस्तों आपको मिलेगा वीडियो में, आप लोग एक अपना नोट बना लीजिएगा। चलिए नोट में देखिए, धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिसी युक्त सूचना पट नोटिस बोर्ड भी मिला है। सोरकुटदा, चलिए यहाँ से देखते हैं सोरकुटदा से, एक मिनट दोस्त। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़
काठियावाड़ जिले में स्थित, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। उसके बाद है, इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसी अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चलिए आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग। एक मिनट दोस्त। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग 1 में और नंबर 2 में है व्यापारिक वर्ग, नंबर 3 में है किसान वर्ग और नंबर 4 में श्रमिक वर्ग। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था। ये आपका है पुरोहित वर्ग, नंबर 2 में व्यापारिक वर्ग, नंबर 3 में किसान वर्ग और नंबर 4 में श्रमिक वर्ग। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका, सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, तांबा, प्लास्टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके लोकप्रिय खेल थे। सिंधु सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में से एक अलग स्नानगार होता था। 1 मिनट दोस्त, क्या होता था? एक अलग स्नानगार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन करते हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मोहरें शैलखड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। चलिए यहाँ से आप लोग मोहर देखिए। तो मोहर में है आपका, मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति है। नंबर 2 में है पशुओं में कुबड़ वाला सांड से ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो कि टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। सिंधु सभ्यता
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, राखी प्रमुख फसलें थीं। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैंधव वासी सूती व ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी 5 शताब्दी, एक मिनट दोस्त, यहाँ से छठी से 5 शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। यहाँ से आप लोग देखिए विदेशी व्यापार का, तो विदेशी व्यापार को देखिए आप लोग, एक में है आपका वस्तु, उसके बाद में है प्रदेश, उसके बाद में है फिर यहाँ वस्तु, फिर है प्रदेश। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये जो आपका टीन है, ये आपका टीन, ये आपका अफ़गान ईरान में है। उसके बाद है आपका गोमोद, ये आपका सौराष्ट्र, उसके बाद है सोना, ये आपका कर्नाटक, अफ़गान और ईरान। उसके बाद आप गया तांबा। तांबा जो है ये आपका खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान, और चांदी आपका अफ़गानिस्तान, ईरान, और आपका सीसा ये आपका ईरान और आपका राजस्थान। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण? तो यहाँ से है आपका इतिहासकार और यहाँ से है आपका कारण। तो गार्डन चाइल्ड्स ओ मोर्टिमर व्हीलर, आर्यों का आक्रमण, SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके आपका बाढ़, सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिला। उसके बाद है आपका आलमनंद घोष, जलवायु परिवर्तन, UR केनेडी, प्राकृतिक आपदा। आगे देखिए, आगे है आपका मधुस्वरूप वस्त्र, नदियों के रुख बदलने से। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों मेन पॉइंट जो आपका आया है। दोस्तों इस चैनल पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग पीछे मत हटिए और यहाँ से वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी, यहाँ से आपको प्रारंभिक जानकारी मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपका 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन वर्टन एवं विलियम वर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्हें अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। गवर्नर जनरल लॉर्ड केनी के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। आगे देखिए 1921 में है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को
हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्ति किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। चलिए आगे देखिए। यहाँ से दोस्तों आपको जो देखने को मिलेगा, एक मिनट दोस्त, यहाँ से हम आपको बारी बारी से दोस्तों दिखा देते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा दोस्तों डीप दे रखा है, तो आप लोग इसको यहाँ से हम लोग बता देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक मिनट दोस्त, यहाँ से देखिए, फर्स्ट में है आपका प्रमुख स्थल। इसमें आपका है प्रमुख स्थल, ये आपका प्रमुख स्थल में हड़प्पा आ गया है, प्रमुख स्थल में हड़प्पा आ गया है। और उसके बाद प्रमुख स्थल में हड़प्पा है और आपका ये आपका स्थित है। तो इसमें आपका पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाला ज़िला है हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में पाक के सिंध प्रांत का लारकाना ज़िला है। लोथल में आपका गुजरात का अहमदाबाद ज़िला है। धौलावीरा में गुजरात का कच्छ ज़िला है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका चन्हूदरो पाक का सिंध प्रांत नवाब शाह ज़िला है। सुरकोटदा कच्छ ज़िला गुजरात में है। रंगपुर काठियावाड़ ज़िला गुजरात में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान में है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको मिलेगा कोटदीजी सिंध प्रांत का खड़गपुर फजल अहमदाबाद में है। सॉरी, उधर आप मतलब बढ़ गए। 10 नंबर में आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद है अहमदाबाद, ये आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आपका सुतकाडगोड़ा पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे हैं। रोपन ज़िला पंजाब में है। बनमाली ये आपका हिसार ज़िला हरियाणा में है। उसके बाद है आपका सोलाहक, ये आपका दक्षिण बलूचिस्तान में है। राखीगढ़ी हिसार ज़िला हरियाणा में है। देहसलपुर कच्छ ज़िला गुजरात में है। आगे देखिए, आगे है आपका कुनाल हरियाणा में है। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात में। मीताथल भिवानी हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर। बालकोटा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। आगे यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपका है उत्खननकर्ता व खोजकर्ता। यहाँ से आपका क्या है, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता। तो उत्खननकर्ता और खोजकर्ता में आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उत्खननकर्ता देखिए, दयाराम साहनी 1921 में, मधो स्वरूप वस्त 1926 ईस्वी में, वहील 1946 में। ये आपका रावी नदी का किया है। उसके बाद राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, मैके 1927 में, वहीलर 1930 में आपका सिंध नदी। SR राव 1953 से 1954 ये आपका भोगवा नदी हो जाएगा। उसके बाद JP जोशी 1967 से 1968 ये आपका लूनी नदी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे है आपका रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट 1990 से 91 ईस्वी, ये भी आपका लूनी हो जाएगा। मैके 1925 से NG मजुमदार 1931 से आपका सिंध हो जाएगा। उसके बाद आपका जगपति जोशी 1972 से 75 ईस्वी में भोगवा नदी। रंगनाथ राव 1953 से 54 में आपका मदर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका
आलमगाद घोष, अलमनाद, अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में, B.V. लाल, P.K. थापर 1961 में, ये आपका घाघर नदी। फजल अहमद 1953 में, सिंधु नदी। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में, ये आपका हिंडन नदी। M.N. देशपांडे 1958 से 59। S.R. राव 1975 से 76। M.A. साली 1978 से 79, ये आपका परवा हो जाएगा, पवड़ा हो जाएगा, पवड़ा। उसके बाद है ऑर्लेन स्टाइन 1927 से दशक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका यज्ञदत्ता शर्मा, सतलज नदी। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 से रंगोई। चर्च डेल्स 1962 से सादी कौर। रफीक मुल्क अमरेंद्र नाथ 1967 से 1999 घाघर नदी। 1963 से 64 ईसा P.P. पांड्या, M.K. ढाके, K.B. सुंदर राजन, ये आपका बामूचेला। श्री J.S. खत्री व श्री M. आचार्य कोसी। आगे देखिए, आगे है आपका, आगे है सूरजभान 1968, चौटंगा एवं यमुना। और उसके बाद है J.P. जोशी 1976 से 77, ये आपका चिनाब नदी। जॉर्ज F. डेल्स 1963 से 67 में, आपका कुनहाड़ी नदी। चलिए आगे यहाँ से देखिए दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों ये जो आपका है, यहाँ से आपका मेन पॉइंट जो है, यहाँ से देखिए आप लोग, ये आपका हो जाएगा हड़प्पा नदी। हड़प्पा है, हड़प्पा। R 27 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटी का स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी की प्रतिमा। उसके बाद है मोहनजोदड़ो में जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास, स्नानगार, ग्रेट बाथ, हाथी। और उसके बाद है आपका लोथल, हाथी के दांत का पैमाने, घोड़े की मृग मूर्तियाँ, फारस की मोहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन बंदरगाह, अग्नि देविकाएँ। और ये आपका है धौलावीरा। 4 में धौलावीरा। नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व, मध्य और आपका पश्चिम। उसके बाद है आपका चुनदरह। उसके बाद है आपका अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्रकार ईंटों मिले हैं। उसके आपका है सुरकोटदा, घोड़े की हड्डियाँ। आगे देखिए, आगे है आपका सुरकोटदा, घोड़े की हड्डियाँ हैं। उसके बाद है रंगपुर, धान चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों का दुर्ग और आपका मृत फांड। उसके आपका बाद है कालीबंगा, और यहाँ से है आपका बेलनाकार मुहारे, हाल के निशान, जोते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ, अग्नि देविकाएँ। उसके बाद आपका है उसके बाद है आपका कोटबीजी। क्या है आपका कोटबीजी? यहाँ से आपका मिला है वानागर, कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, फिर आपका यहाँ से आ गया है, तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आपका आलमगीरपुर, सेरेमिक
उत्पाद मित्रभांड की मूर्ति, दैमदाबाद धातु के रथ। 12 में है आपका सुतकांडो तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन। रोपड़ में है आपका कृषि गेहूं के चावल के साक्ष्य। बनमाली से मिला है तेल व सरसों का ढेर, कच्छ के किस्म के जौ, सड़क व नालियों के अवशेष, सेलखड़ी, पकाई मिट्टी, मोहरों और आपका टेराकोटा का हल। उसके बाद है आपका सोतकाह। सोतकाह में मिला है आपका परिपक्व वस्ती व आपका विलासिता के सामान का व्यापार। राखी गढ़ी, चबूतरे व बनी अग्नि देविका के मिट्टी के मान के। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका देसलपुर, विशाल के दीवार व भवन, दीवार वाला भवन जिसमें कच्चे वाले कमरे मिले। उसके बाद है आपका कुन्नार, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ से। उसके बाद है आपका अराजदी, यहाँ से आपका मुकुट और गेहूं के साक्ष्य मिला है। और उसके बाद है आपका मिताथल, चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुराहियाँ मिला है। उसके बाद आपका बनमाली, जौ एवं मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और कल देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता को। कल क्या देखेंगे? तो कल देखेंगे वैदिक सभ्यता को। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।